गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक है मदरसन स्विमिंग। यहां पर मुझे लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो कल मिल गया करीब 122 के आसपास। ट्रेड कर रहा है 125 पर मदरसन। अपमूव मिलना चाहिए, 124 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 130 ये टारगेट देख पाएंगे। यस, मदरसन। मदरसन हमने क्लोजिंग में भी स्पॉट किया था। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बस इसमें मैं एक अपना, ऑब्वियसली गाबा सर की कॉल प्योरली टेक्निकल है, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा व्यू जोड़ देता हूँ गाबा सर, कि इसमें आज एक ब्लॉक डील होनी है और अब वो ब्लॉक डील जो है उसका फ्लोर प्राइस 118 रुपये है। अब अगर ये ब्लॉक डील हो गई विंडो में, ब्लॉक विंडो में अगर हो गई ये ब्लॉक डील, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पर गैप अप खुलेगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ ना, और बाई चांस अगर ये ओपन मार्केट में हो गया, तो शायद ये आपको तंग कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, गाबा सर ने ऑब्वियसली टेक्निकल कॉल दी है, उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल उसका ध्यान रखकर आप ट्रेड करिए उस बेसिस पर। आप चाहें तो मैं चेंज कर सकता हूं। नहीं गाबा सर, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ एक अपना उसमें व्यू ऐड कर रहा था। वैसे भी आपने तो हमेशा बोला है कि आपको टेक्निकल्स समझ में आता है, तो आप टेक्निकल्स की बात करते हैं। आप सबसे बड़े दिनों में भी यही बात मेंटेन रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक अपना उसमें एक ऐड कर रहा था, पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा था, और कोई इशू नहीं है। चलिए मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। इसलिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करेंगे। 2250 2250 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2340 2340 के टारगेट रहेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 2300 वाला 2300 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 56 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 44 का स्टॉप लॉस लगाइए, और इस ऑप्शन में आप 80 रुपए 80 रुपीज तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने का मन, संवर्धन मदरसन खरीदारी करने का मन, ऑटो एंजरी अब तक रडार पे। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। प्रिफर्ड पिक सर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, नजर है भारती पे। अगर आप कल का इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कल प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। इसका जो मेन सप्लाई पॉइंट था, जो रेजिस्टेंस था, वो था 1160 का, और करीबन 1170 के ऊपर इसका क्लोज मिला है। तो यहाँ पे एक तो है कि जो क्लैरिटी मिलती है टारगेट की, वो है करीबन 1200 1210 का। तो जो भी डिप मिले इसमें भारती बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 1155। ओके, भारती बाय करें, और इस पर आपका व्यू। चलिए अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे हेवल्स में नजर आ रहा है पिछले 10 दिनों से। एक अच्छी बुलिश मूव आती है, उसके बाद 2 न्यूट्रल टू बेरिश कैंडल्स बनते हैं विदाउट वॉल्यूम, और उसके बाद वो मूव कंटिन्यू होती है। तो यही पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मैं हेवल्स पे एक कंडीशनल बाय कॉल दूंगा। 1540 कल की क्लोजिंग है। कंडीशनल इसके थोड़ा मार्केट कंडीशन वीकर साइड पे लग रहा है मुझे ओपनिंग, तो 1540 की क्लोजिंग है। जस्ट ऊपर 1545 के ऊपर बाय कीजिए फॉर कंफर्मेशन। 1545 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे 1525 1540। इसका जो टारगेट होगा वो सीधा 1595 से लेके 1600 1595 टू 1600 होगा। ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है इसमें बाइंग करनी चाहिए। सब खबरों वाले स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल में भी न्यूज थी एफसीसीबी कन्वर्जन रिलेटेड। हैवेल्स नए प्रोडक्ट लाइन पे उतरने की तैयारी कर रहा है मई ऑनवर्ड्स। जब हर्षदा जुड़ेंगी स्टॉक्स न्यूज के तौर पे ये सब डिस्कस भी होंगे, लेकिन प्रिफर्ड पिक्स तो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स के नजर आ रहे हैं। बहती साहब, गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज का टॉप कॉल सर। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा आज का टॉप कॉल रहेगा एम्फेसिस पे। शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में काफी प्रेशर देखने मिल रहा है, और मिड फरवरी से ही हमने इसमें देखा है प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने मिल रही है, और स्टॉक 20 डेमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और अब तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये जो सेलिंग है और इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल सकती है। तो 2600 का एक स्टॉप लॉस, 2590 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 2500 का फर्स्ट टारगेट, 2460 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। भाई साहब, बेचने के मौके ढूंढेगा। बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक है एम्फसिस। आज ग्लोबल समीकरण भी थोड़े से कंड्यूसिव नहीं इस स्पेस के लिए। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। इस बीच चतुर्मोता साहब और धर्मेश जी भी स्क्रीन पर है। एक टेक्नो फंडा पिक और उसके बाद एक बढ़िया सी फंडामेंटल आइडिया। आशीष जी, गुड मॉर्निंग।
क्या चुन के लाए हैं सर? क्या है आज का बढ़िया टेक्नो फंडा पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मेरा जो पिक होगा वो पीएसयू बैंक से होगा, और इस पीएसयू बैंक के ईटीएफ की तो हमने चर्चा बहुत बार की और हमें अभी भी पसंद है, और हमें लगता है कि 3 डिजिट में ये पीएसयू बैंक भी इसका ईटीएफ इवेंचुअली हमें जाता हुआ नजर आता है। बट जो स्टॉक हमें इस स्पेस में काफी पसंद है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो चीज हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, एक तो जो लोन ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग आई है, करीब 14% के आसपास की लोन ग्रोथ हमें देखने को मिली है। दूसरी बात जो हमें काफी अच्छी लग रही है इस बैंक की, वो है इसका जो लोन टू डिपॉजिट का रेशियो है वो लोअर साइड पे, जो कि एक अच्छी कंफर्ट हमें देता है। और तीसरी चीज जो है वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी ज्यादा है। अगर से आप ट्रेलिंग बेसिस पे देखेंगे तो शायद 1.4 टाइम्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट फाइनेंशियल ईयर 25 फॉरवर्ड बेसिस पे आप इसको देखेंगे तो 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जबकि हमारा ये मानना है कि ये जो बैंड है पीएसयू बैंक का, और जहां पर पे क्वालिटी बैंक है जिनमें बैंक लोन ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, इनको टिपिकली 1.5 1.6 टाइम तक जाने की जगह बनती है। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड स्टॉक में इंडिकेट करता है। साथ ही साथ निम्स जो है वो ऑलमोस्ट 3.1% के आसपास है, और हमें लगता है नेट एनपीए जो नंबर्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बिलो 1% के नीचे ये नंबर्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों को अगर से ध्यान में रख के देखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वैल्यू यहाँ पर बनती है। अब जहां तक कि टेक्निकल्स का सवाल है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2 से 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्यूम एक्टिविटी डेवलप हो चुकी है, और एक अच्छा बेस स्टॉक 265 के जोन में बना चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये अपसाइड टेक्निकली 320-325 तक आती हुई नजर आ सकती है, और जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली 1.5 की अगर से बुक वैल्यू दे तो ये स्टॉक 340 के स्तरों को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या ब्यूटीफुली फंडामेंटल्स, फेयर वैल्यू, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, काउंटर और टेक्निकली भी कंसोलिडेशन से निकलने की तैयारी। ये जा रहा है 320-325 तक। ये है आज का टेक्नो फंडा पिक। और आज के एक बेहतरीन फंडामेंटल आइडिया के लिए चलें धर्मेश के पास। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हैं सर? या गुड मॉर्निंग आशीष जी। आई थिंक बाजार के माहौल को देखते हुए थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और स्टॉक प्राइस में भी उस तरीके से मूवमेंट रहा है, उसको चूज करना पड़ेगा। सो भारतीय एयरटेल पर बाई करने की सलाह रहेगी। आई थिंक टेक्निकल पिक भी है आज इस पे, और इसका कारण ये है कि मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव साउंड कर रहे हैं। अराउंड 205-6 का जो आरपू है वो 250 इस साल में, और फिर 300 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 300 तक आरपू जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज इन आरपू की बात कर रहे हैं, और कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इंडिया में भी और अफ्रीका में भी। वैल्यूएशन थोड़े से रिच लगते हैं, बट जो मोमेंटम है उस माहौल में एक ऑलमोस्ट ड्यूपोली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो 1250 का मुझे लगता है टारगेट प्राइस आता हुआ दिखता है। उसके ट्रेडिंग अगर करना है तो एक 1130 का आप चाहे तो स्टॉप लॉस लेके चले, बट 1250 से 1300 नियर टर्म टारगेट भारतीय एयरटेल पे नजर आता है। हाँ, बाजार के हालात देखते हुए मतलब मामला गड़बड़ लग रहा है क्या आपको भी कुछ? बिल्कुल आशीष जी, बाजार काफ़ी हीटेड जोन में है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पिछले 1 महीने में देखें तो कल ही हम लोग एनालिसिस कर रहे थे लार्ज कैप काउंटर, हम लोग की प्रॉपर्टी इंडेक्स है मार्केट कैप के हिसाब से लेते हैं 0 to 50 जो टॉप मार्केट कैप है, जिससे LIC है, निफ्टी कैप में नहीं है बट इस बास्केट में आता है, तो 5% के आसपास चला है। और 500 स्टॉक में ऑलमोस्ट 220 ऐसा स्टॉक है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 1 महीने में। सो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। और जो फंडामेंटल की बात करें तो ये पूरा Q3 का अर्निंग था, वहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ थी ही नहीं, 7 से 8% की टॉप लाइन ग्रोथ थी, और सारा जो खेल है वो ऑपरेटिंग मार्जिन बिकॉज ऑफ लो इनपुट प्राइसेस और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का था। तो हिस्टोरिकली 100-150 साल का जो S&P को हम लोगों ने स्टडी किया उसमें यही देखा है कि जब टॉप लाइन ग्रोथ मिसिंग होती है तो इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो थोड़ी नीचे आती है और टॉप लाइन ग्रोथ के साथ मर्ज करती है। तो ये 25-26% का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ चल रहा है वो मुझे लगता नहीं लंबे समय तक रहेगा। एक रिविजन टू मीन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आएगा, और वहाँ पर थोड़ा टाइम करेक्शन जरूर आना चाहिए स्टॉक्स में। बुक वैल्यू वाइज ठीक है, बट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल सबके काफ़ी हायर लेवल्स पे आ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कंसर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात चैनल पे कितनी बार हुई, कैसे ब्रेथ हाईलाइट करके बताया गया कि कैसे डिटोरेट हो रही है पिछले कई दिनों से वो मार्केट की ब्रेथ। वही बात धर्मेश भी बताते हुए, थोड़ी सी दिक्कत है तो थोड़ा सा सेफ्टी, थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ मूव करना ज़्यादा बेहतर है, और उसमें भारतीय एयरटेल कई पैमानों पे सही बैठता है।
रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। गावस्कर ने संवर्धन, मदरसन कल बहुत अच्छे मूव, वायदा का एक टॉप गेनर में से एक। खरीदने का मन है, 124 का स्टॉप है, 130 का लक्ष्य है, पर जैसा मेंशन हुआ है एक लार्ज ट्रेड हो सकता है सीएनबी सेवाज एक्सक्लूसिव के हिसाब से, तो थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, पर लेवल्स हाईलाइटेड हैं। मानस ने टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने का कॉल दिया है, 2250 का स्टॉप, 2340 का लक्ष्य, यह है कैश में, चाहे तो 2300 का कॉल भी खरीद सकते हैं। भारतीय एयरटेल, सतपुते साहब के रडार पर डिप्स में खरीदारी करने का मन, 1155 का स्टॉप है, 1210 तक के टेक्निकल टारगेट्स नजर आते हैं। हैवेल्स सावंत साहब को पसंद आ रहा है, एक कंडीशनल बाय है, अगर ये 1545 के ऊपर चला और सस्टेन कर रहा है तो खरीदिए, 1525 का स्टॉप है, 1595 1600 तक के लक्ष्य है। बहती साहब ने एक सेल कॉल दिया है, मिड कैप आईटी एम्फोसिस बेचिए, 2590 का स्टॉप है, 2500 और 2460 तक के नीचे की तरफ दायरे खुल रहे हैं। चतुर्मोदा साहब को टेक्नो फंडा पिक के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद आ रहा है, 320 से 340 के पोजिशनल टारगेट्स हैं। और धर्मेश कांत साहब को भी टेक्निकली सतपुते साहब को पसंद आ रहा था, फंडामेंटली पसंद आ रहा है धर्मेश को भारतीय एयरटेल, इनके 1250 और 1300 तक के यहां पर लक्ष्य। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।